जब मैंने रामायण नहीं पढ़ी थी तब तक सिर्फ मुझे ये कपोल कहानी पता था, पर जब मैंने इसे डीपली पढ़ा तब पता चला कि ये गांजे और भांग का असर है। किस्सा ये है कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सगर के पुत्र अपने घोड़े को ढूंढने के लिए सारी धरती को खोद देते हैं, पर उन्हें घोड़ा नहीं मिलता। मिल जाता है हाथी, वो भी धरती के नीचे, जो धरती को अपने ऊपर उठाए हुए है। और अगर इनमें से कोई भी हाथी अपनी सूंड हिलाता है तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। आप भी देखिए इनके गंजड़ी भंगड़ियों की कृति। जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। यहाँ इनका घोड़ा खो गया है, इसलिए ये सारी जमीन को खोद कर देख रहे हैं। रामायण में भी बुद्धिहीनों का कोई अंत नहीं है। इनकी बुद्धि अपर लेवल पर है। किसी ने घोड़े को चुरा लिया और ये जमीन खोद दिए, जैसे वो जमीन में दबा दिया होगा घोड़े को। अपने महात्मा पिता सगर की ये आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। मतलब यहाँ भी अपनी बुद्धि घुसेड़ी थी। 60,000 राजकुमार रोष में आकर पृथ्वी को खोदने लगे। जब राजकुमारी इतने होंगे तो इनके साथ सिपाही मजदूर भी होंगे। वो कितने होंगे? उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए था। यहाँ विरूपाक्ष नाम आया है जो एक हाथी का है। आगे इसके जैसे ही 3 हाथी और भी दिखेंगे जो धरती को थामे हुए हैं। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। विरूपाक्ष ने अपने सर पर इस धरती को रखा है। पहले ये लोग धरती को फ्लैट समझते थे और उस समय साइंस ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपोज नहीं किया था। तब ये लोग समझते थे कि पृथ्वी पर आगे लगातार चलते रहने से वो नीचे गिर जाएंगे, इसलिए इनके ग्रंथों में धरती को हाथी उठाए हुए। ककुतिस्त वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। ये लोग रामायण को इतिहास बताते हैं। अब कोई इसे इतिहास कैसे कह सकता है? क्या इतिहास ऐसा होता है? क्या इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ है जो मन में आया गपोड़ दिया? इन्हें कोई मतलब नहीं है सामने वाला कितना मजाक उड़ा सकता है, और फिर बोलते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उनका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का वेदन करके आगे बढ़ गए। अब एक बात सोचने की है कि अगर कोई भी हाथी अगर सच में धरती को अपने सर पर उठाता है तो उस हाथी का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? आखिर धरती कोई बॉल तो है नहीं कि उसे उठाने वाले हाथी की परिक्रमा कर लिए। पूर्व दिशा का वेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। अब ये पूरब से हटकर दक्षिण में खोदने लगे। पूरब में विरूपाक्ष और दक्षिण में महापद्म। अभी 2 हाथी और बाकी हैं। यहाँ एक और हाथी मिल गया अपने सर पर पृथ्वी को रखे हुए। महात्मा सगर के भी 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि वेदन करने लगे। यहाँ भी अभी धरती खोदने का काम ही चल रहा है। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। अब ये पश्चिम में आ गया और यहाँ भी एक दिग्गज मिल गया, सोमनस। ये भी धरती को उठा हुए है और उससे पूछा कि सब कुशल मंगल तो है ना, पृथ्वी को उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर वे उत्तर दिशा की ओर निकल गए। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया जो अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। यहाँ भी एक और हाथी मिल गया जो बाकियों की तरह ही पृथ्वी को रखे हुए। आपको भी ये पढ़कर अजीब और मजाक लग रहा होगा ना? हाँ, पर ये वाल्मीकि रामायण में एक्चुअली में लिखा हुआ है। और वैसे भी ये धर्म ग्रंथ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए नशेड़ियों का कमाल है। ना यहाँ विज्ञान निकलता है, ना कुछ सीखने की बात है, और ना ही धर्म लीला। पता नहीं क्यों लोग इनको सीने से चिपकाए फिरते हैं। और अगर हम इनकी पोल खोलने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, आप हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसी कपूर लीला लिखोगे तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे ना। श्रीमद् भागवतम और देवी भागवतम में कहा है
कि 4 हाथी ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। यहाँ भी 4 हाथी आ गए, लेकिन इनके नाम बदल दिए गए हैं। लोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम हैं ऋषभ, पुष्करचूर्ण, वामन और अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करते हैं। यहाँ भी 4 गज यानी हाथी हैं जो ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं। नाम बदल दिए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। श्रीमद् भागवतम में ये भी कहा है कि विष्णु डॉल्फिन के रूप में ब्रह्मांड या पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। तारों और ग्रह से मिलकर बना ये महान यंत्र पानी में शिशुमार यानी डॉल्फिन के रूप जैसा दिखता है। इसे कभी कभी कृष्ण वासुदेव का अवतार माना जाता है। महान योगी इस रूप में वासुदेव का ध्यान करते हैं क्योंकि ये वास्तव में दृश्यमान है। श्रीमद् भागवतम में एक और जगह कहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, वो महान ब्रह्मांड भगवान अनंत देव के हजारों फनों में से एक पर स्थित है। ये सफ़ेद सरसों के बीज की तरह दिखाई देता है। वो भगवान अनंत के फन की तुलना में अति सूक्ष्म है। यहाँ भी पृथ्वी को धारण करवा दिया, पर यहाँ पर हाथी ना होकर एक नाग है जिसके हजारों फन है और पृथ्वी किसी एक फन पर रखी है। अब आप ही देख लो इनके धर्म ग्रंथों में क्या क्या भरा पड़ा है। समझ ही नहीं आता इतना दिमाग आखिर ये लाते कहाँ से। अगर ये दिमाग मानवता के लिए लगाया होता तो आज हमारे समाज के इतने उप समाज ना बने होते। लोग एक दूसरे से इतनी बुराई ना रखते कि उनके छुए पानी तक को नहीं पीते, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथ ये सिखाते हैं। इन लोगों ने इंसानियत के लिए रत्ती भर का वर्क नहीं किया और बाकी सब घटियापन भर भर के रखा है। उम्मीद है आप इनके पवित्र कॉमिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे भी मैं इनके गंजड़ी दिमाग की कलाकारियों को दिखाता रहूँगा। इसे बताने से मेरा इरादा आपकी धार्मिक भावना आहत करने का नहीं है, पर सच तो बताना जरूरी था। आखिर पता तो चले कि इनके धर्म ग्रंथों में कितना विज्ञान है जिसे ये इतिहास इतिहास कहते चिल्लाते फिरते हैं। हालांकि ये सब कहानियाँ, लेकिन इसके बावजूद ये आदर्श बनी हुई है, लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। पर अफसोस ये उन्हें पढ़ते भी नहीं है और फिर इसे समझने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट में ज़रूर बताएं।